एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हमारे ग्रंथों में लिखा है और वो लिखा है, अपि मेरु समम प्राज्ञमपि स्वरमपि स्थिरम तृणीकरोत तृष्णा का निमेषेण नरोत्तमम। इसका अर्थ है कि भले ही व्यक्ति मेरु पर्वत की तरह स्थिर क्यों न हो, चतुर हो, बहादुर हो, दिमाग का बहुत तेज रहने वाला हो, लेकिन एक छोटा सा लालच उसको पल भर में घास की तरह से खत्म कर देता है। ये वेदवाक्य है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बहुत चतुर, बहुत तेज दिमाग वाला, बहुत बलशाली, लेकिन एक छोटा सा लालच पल भर में, जिसने वर्षों की मेहनत करके तपस्या करके अपने को स्थिर बनाया हो, लेकिन एक छोटा सा लालच कितनी देर में धराशायी कर देता है, उसको पल भर में केवल धराशायी कर देता है। ऐसे अनेक सारे उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। ध्यान रखना, राम को वनवास हुआ, उसमें कैकेयी के मन में केवल लालच जगाया, अपने बच्चे के मोह को जगाया कि तेरा बेटा राजा बन सकता है, वो सब प्रकार से गुणवान है। एक छोटी सी कील उसके दिमाग में ठोक दी, और कील ठोकी वही कैकेयी जो सारे हर समय राम को हृदय से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, वही कैकेयी जो दशरथ को जिताने के लिए युद्ध में स्वयं रथी होकर के चल पड़ी, लेकिन एक छोटे से लालच ने उसको एक पल में क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, अपने पति की भी नाश कर दिया। इसी प्रकार दुर्योधन के अंदर उसके मामा ने, शकुनी ने, एक छोटा सा लालच घुसा दिया, एक उसके अंदर उसकी महत्वाकांक्षा को जगा दिया। तो इतना बड़ा राजा का पुत्र होने के बाद भी, इतना परम बलशाली होने के बाद भी, कि जिसको कोई दंड से मार नहीं सकता, यानी उसको कितने भी हथौड़े बजाओ, क्योंकि वो तो लोह पुरुष हो गया था, लेकिन एक छोटा सा लालच होने के बाद भी वह व्यक्ति क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसी अनेक सारी घटनाएं, बढ़ते हुए लोगों को लालच एक ऐसी चीज है जो कभी भी एक पल में क्या कर सकती है, गिरा सकती है। इसीलिए जब भी अपने आसपास अवेयर रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। अगर कोई व्यक्ति आपके मन में लालच जगा रहा है और वह आपको आपके कर्म से और आपके धर्म से, किससे, कर्म से और आपके धर्म से अलग हटा रहा है, देन अवेयर, सावधान हो जाओ। बोले नहीं, प्रणाम करो और दूरी बना लो। जो आपके कर्म से और आपके धर्म से आपको लक्ष्य के प्रति जाने से भटकाए, इसको बहुत बार मैं चवन्नी लाल शब्द बोलता हूं। क्या बोलता हूं? चवन्नी लाल। जो महान लक्ष्य से हट जाता है जब भी, लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसा लालच छू भी नहीं सकता, ऐसा लालच जिसको छू नहीं सकता, वो कौन व्यक्ति है? जिसके दिमाग में हर पल उसका लक्ष्य रहता हो, उसकी आंखों के सामने उसका लक्ष्य रहता हो, उसके जीवन का ध्येय रहता हो, उसके जीवन का उद्देश्य रहता हो कि मैं इस जीवन में लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए बना हूं। मैं इस जीवन में किसी महान उद्देश्य को, यानी किस प्रकार मैं लोगों की सहायता कर सकूं, किस प्रकार मैं लोगों को निरोगी बना सकूं, किस प्रकार मैं लोगों को सबल बना सकूं, किस प्रकार मैं दूसरों के काम आ सकूं, और उसके लिए जो मेरा परम लक्ष्य है मैं उसकी तरफ कैसे बढ़ रहा हूं। जब वह लक्ष्य उसके सामने रहता है, किसी विजन और मिशन के साथ जुड़ा रहता है, तब उस समय पर उसको लेस मात्र भी लालच स्पर्श नहीं करता। और ऐसे लोग ही इस लोक में भी और मृत्यु के बाद भी सदैव उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। तो जहां भी कभी कोई लालच जगाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि ये पर्वत क्या हो रहा है, हिल रहा है। ये तीव्र दिमाग भी क्या हो रहा है, हिल रहा है। क्योंकि लालच, उसमें कोई दम नहीं होती, लालच में दम नहीं होती, लेकिन इच्छाओं को बहुत कन्वर्ट करने में तूफान मचा देता है अंदर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भय है, लालच है। ये ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को तीव्र गति से चलते हुए भी रोक देती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सिर्फ लालच से घटनाएं हुई। तो सजग रहना है, अपने और अपने आसपास देखते हुए रहना है कि क्या मैं अपने उद्देश्य के प्रति,
क्या मैं वास्तव में दुनिया के अंदर न्यूरोथेरेपी को स्थापित करने की तरफ जा रहा हूं? क्या मैं वास्तव में न्यूरोथेरेपी को घर घर ले जाने के लिए कृतज्ञ हूं? क्या यही मेरा सपना है या मैं और मेरा परिवार ही मेरा सपना है? जब मैं और मेरा परिवार रहेगा तो लालच अनेक आएंगे, और जब मैं और मेरा देश और मेरा धर्म और मेरा समाज जब ये रहेगा तो लालच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो इस दिशा में हम लोग आरोग्य पीठ के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा विजन ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सर्वे की बात करते हैं तो हम तो उसमें इंक्लूड हो ही जाते हैं, हम तो उसके अंदर जुड़ ही जाते हैं। कहते हैं ना, सबके लिए भोजन कर रहे तो वो घर का भी भोजन हो ही जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। जब सब लोग वाहन में जा रहे हैं तो वो भी वाहन में चला जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे महान उद्देश्य को जहां हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व के अंदर न्यूरोथेरेपी लेके जाना। बालक जब देश में पैदा हो तो इस बात को सोचे मुझे क्या बनना है, न्यूरोथेरेपिस्ट बनना है। जब यह हमारा परम ध्येय है तो उस ध्येय को लेके जाने वाले लोग क्या हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। एक अकेला भारत आज उसने करवट लिया। भारत के मंत्री पहले ग्लानि भरते थे देश के प्रति, हम बाई एक्सीडेंट हिंदू हैं। आज तो जो हिंदू पहले नहीं कहता था आज वो हिंदू कहने लगा, और मंदिर में जो कभी नहीं जाता था अब तो वो भगवा पकड़े पहन करके वो पता नहीं क्या क्या करता है, वो सब करता है। वक्त बदलने पर ऐसा होता है। आज इस देश की सत्ता को, इस देश की सरकार को जिस प्रकार से लोग देखते हैं, अब वो आशाएं जग गई हैं, भारत के प्रति आशाएं जग गई हैं। तो वो जगी हुई आशाओं को फुलफिल करने वाले लोग एक उच्च आदर्श के लोग हो सकते हैं, एक उच्च विजन के लोग हो सकते हैं, एक उच्च मिशन के लोग हो सकते हैं। वह विजन और मिशन जिसकी आंखों में हर पल बिजली की तरह से कौनता रहेगा, उसको लालच लेस मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसका यह जीवन भी और अगला जीवन भी, ये दोनों ही उन्नति की तरफ जाने वाले हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।